Imagine sleeping peacefully on a footpath और सुबह तक सिर्फ एक लाश बची हो। एक ही तरीका, एक ही निशाना और एक ही हथियार, एक बड़ा भारी पत्थर। 1980s के आखिर में कोलकाता और मुंबई की रातें एक अजीब खौफ से भर गई थी। होमलेस लोग डरे हुए थे, वो भी सोने से, और पुलिस कंफ्यूज थी कि उनके सामने एक सीरियल किलर है या एक अर्बन लेजेंड। Hello guys, welcome back to my channel, The Unsolved Index. Today we are going to discuss the chilling unsolved case of the Stoneman murders, a shadow killer who left behind broken skulls and heavier questions. June 1989, बीबीडी बाग एरिया, कोलकाता। पुलिस को एक प्रेग्नेंट औरत की लाश मिली, आलिया बीबी। सिर्फ एक चीज एविडेंस थी, उसके पास रखा हुआ एक 9 किलो का पत्थर जो उसके स्कल को तोड़ चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला, दिस वॉज नो एक्सीडेंट, दिस वॉज अ डेलिब्रेट मर्डर। और सिर्फ एक महीने के अंदर एक और लाश, फिर एक और, हर बार एक ही पैटर्न। विक्टिम स्लीपिंग ऑन फुटपाथ, किलर स्ट्राइक्स एट नाइट, एक भारी स्टोन उनके सर पर गिरा दिया जाता। नो रॉबरी, नो पर्सनल एनिमिटी, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड किलिंग। बाय अर्ली 1990 अराउंड 12 लोग कोलकाता में इसी तरीके से मार दिए गए और मीडिया ने इस किलर का नाम दिया द स्टोन मैन। विक्टिम सब एक ही क्लास के लोग थे, पेवमेंट ड्वेलर्स, बेगर्स, रिक्शा पुलर्स, जो शहर के भीड़ भाड़ में गुम हो जाते हैं। 19 जुलाई 1989 दो किलिंग्स एक ही रात में, एक सियालदा के पास और एक पार्क स्ट्रीट मेट्रो के साइड। विटनेसेस ने बोला उन्होंने बस एक छाया जैसी फिगर को दौड़ता हुआ देखा, बट नथिंग क्लियर। अगस्त तक पूरे कोलकाता में पैनिक फैल गया, फुटपाथ्स खाली होने लगे और पुलिस ने रात भर पेट्रोलिंग शुरू कर दी, पर स्टोनमैन फिर भी स्ट्राइक करता रहा। और ये सिर्फ कोलकाता की कहानी नहीं थी, मुंबई में भी 1985 से 1988 तक 16 मर्डर्स बिल्कुल इसी तरीके से हुए थे। Victims were mostly rag pickers near King Circle and Sion. एक वेटर ने अटैक से बचकर पुलिस को बताया, A man tried to smash my head with a stone while I was sleeping. लेकिन वो भी अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया। सोचने वाली बात है, एक ही तरीके के कत्ल दो शहरों में और एक भी पकड़ा नहीं गया। कोइंसिडेंस या सेम किलर ने दो सिटीज को टारगेट किया? कोलकाता पुलिस ने मल्टीपल सस्पेक्ट्स पकड़े, लेकिन किसी पे भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। फिर इन्वेस्टिगेशन एक रेयर फॉरेंसिक क्लू तक पहुंची, एक फुटप्रिंट जो एक मर्डर साइट पर मिले थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बोला, मीडियम बिल्ड मेल, नॉट वेरी टॉल, और उसकी राइट फुट की बड़ी उंगली अनयूजुअली लंबी थी। बट बियॉन्ड दैट नथिंग, नो ब्लड ट्रेल, नो फिंगरप्रिंट्स एंड नो मर्डर वेपन एक्सेप्ट वही रैंडम स्टोन्स जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। पुलिस ने एक टाइम पे बोला कि किलर शायद एक तांत्रिक है जो रिचुअल्स के लिए लोगों को कुर्बान कर रहा है। मीडिया ने इसे सेंसेशनलाइज कर दिया, हेडलाइंस बनाई, द तांत्रिक स्टोन मैन। लेकिन कभी कोई अरेस्ट फाइनल नहीं हुआ। केस आफ्टर केस,
just remained cold. Who was Stoneman? कुछ थ्योरीज कहती हैं एक साइकोपैथ जिसका टारगेट सिर्फ वल्नरेबल लोग थे, और कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया कि ये एक सैडिस्टिक प्लेजर किलर था जो रात में भटक कर हेल्पलेस लोगों को मारने में थ्रिल लेता था। अनदर एंगल वाज अ कॉपीकैट। मुंबई और कोलकाता की किलिंग्स के बीच 6-7 महीने का गैप था। क्या एक ही किलर ने अपने हंटिंग ग्राउंड बदल दिए, या फिर मीडिया ने इस नाम के नीचे मल्टीपल किलर्स को हाइड कर दिया? Cops never solved it. Witnesses couldn't recognize anyone. और जैसे ही 1990 आया, मर्डर्स एकदम से रुक गए, जैसे स्टोनमैन हवा में गायब हो गया हो। 13 murders in Kolkata, 16 in Mumbai. At least 29 families were torn apart. एक फुटप्रिंट, एक सर्वाइवर और एक नाम, स्टोनमैन। बट सच क्या है? अगर एक सीरियल किलर था तो अचानक कत्ल रुक क्यों गए? अगर कॉपीकैट था तो पुलिस ने एक भी पकड़ा क्यों नहीं? और अगर एक अर्बन लेजेंड ही था तो ये लाशें क्यों छोड़ रहा था? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताना। The Stoneman remains one of India's most chilling unsolved cases. एक ऐसा किलर जो शायद आज भी कहीं जिंदा हो, या शायद कब का मर चुका हो। This was it for today's video. अगले वीडियो में हम एक और केस लेकर आएंगे, और शायद वो केस और भी ज़्यादा अनसेटलिंग हो। Until then, stay safe, stay curious.